माय डियर यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी इंग्लिश लिटरेचर एस्पिरेंट्स। आज माय डियर लर्नर मिडिल एज के सबसे प्रमुख राइटर जोफ्री चौसर का हम चर्चा करेंगे। जोफ्री चौसर के जो वर्क्स हैं माय डियर लर्नर उनका हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग एडवर्ड स्पेंसर, सर फिलिप सिडनी, जॉन डोन, जॉन मिल्टन, वन बाय वन हम लोग अब इम्पोर्टेंट जो भी पोएट हैं उसका चर्चा, उनके वर्क्स का चर्चा करेंगे। तो जोफ्री चौसर का जो वर्क है, जो लिटरेरी करियर है, वह 3 भागों में बांटा गया है। पहला है फ्रेंच पीरियड, दूसरा है इटालियन पीरियड और तीसरा है इंग्लिश पीरियड। जोफ्री चौसर प्रमुख रूप से माय डियर लर्नर पोएटिक वर्क्स के लिए जाने जाते हैं, मगर जोफ्री चौसर 2 प्रोज वर्क्स भी लिखे हैं। तो पहले हम जोफ्री चौसर के जो फ्रेंच पीरियड में जो वर्क्स लिखे गए हैं, इटालियन पीरियड में जो वर्क्स लिखे गए हैं और इंग्लिश पीरियड में जो वर्क्स लिखे गए हैं, इसका चर्चा करने के बाद फिर इनका 2 प्रोज वर्क्स है उसका भी चर्चा हम करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लर्न बाय हार्ट कर जाइएगा। तो फ्रेंच पीरियड में इनका जो पहला जो वर्क है वो है द रोमांट ऑफ द रूज। याद रखिएगा नाम सब। वर्क से यूजीसी नेट में 50% क्वेश्चन रहता है माय डियर लर्नर, तो वर्क्स को जरूर लर्न बाय हार्ट कर लेना है। तो पहला है फ्रेंच पीरियड का द रोमांट ऑफ द रोज, दूसरा है ABC और इसको हम लोग कहते हैं द प्रेयर ऑफ आवर लेडी, और तीसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ जोफ्री चौसर ऑफ फ्रेंच पीरियड, द बुक ऑफ द डचेज। द बुक ऑफ द डचेज जो है डियर लर्नर, यह जो बुक है, यह लिखा गया है जोफ्री चौसर के द्वारा जॉन ऑफ गाउंट फॉर द मेमोरियल ऑफ हिज वाइफ ब्लेंचे डचेज ऑफ लैंकेस्टर। इसके याद में लिखा गया है और यह इलेगी है। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे। अब इटालियन पीरियड में इनके जो वर्क्स हैं माय डियर लर्नर वह 4 हैं। पहला है ट्रोइलस एंड क्रिसिड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। दूसरा है द हाउस ऑफ फेम, तीसरा है द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स और चौथा है द लीजेंड ऑफ गुड ओमेन। तो ये जो जोफ्री चौसर के वर्क हो गए, 4 वर्क्स हो गए इटालियन फेज के, 3 वर्क्स हो गया फ्रेंच फेज के, तो 4 3 7 हो गया। और इंग्लिश फेज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क द कैंटरबरी टेल्स, और ये जोफ्री चौसर का मैग्नम ओपस या मास्टरपीस वर्क है। हर राइटर का मास्टरपीस वर्क भी है, उसका भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो द कैंटरबरी टेल्स जो है या जोफ्री चौसर का इंग्लिश फेज का वर्क है, इंग्लिश पीरियड का वर्क है, और ये जोफ्री चौसर का मास्टरपीस वर्क है। और इसके डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। इसमें 24 गो टेल लिखा गया है और यह जोफ्री चौसर का संभवतः अनफिनिश्ड वर्क माना जाता है। इसके अलावा माय डियर लर्नर जोफ्री चौसर का 2 प्रोज वर्क है। पहला है, ये सब पोएटिक वर्क है, पोएट है, पोएम है ये सब। और 2 जो प्रोज वर्क है उसमें पहला है ए ट्रेटाइज ऑन द एस्ट्रोलेब। क्या है? ए ट्रेटाइज ऑन द एस्ट्रोलेब। और दूसरा जो है द पार्सन्स टेल। जो पार्सन्स टेल है वो कैंटरबरी टेल्स में जो 24 कहानियां लिखा गया है उसी में से जो है द पार्सन्स टेल को प्रोज वर्क में लिखा गया, वर्स फॉर्म में नहीं लिखा गया है, इसीलिए 2 इनका प्रोज वर्क है, ए ट्रेटाइज ऑन द एस्ट्रोलेब और द पार्सन्स टेल। तो इस तरह से माय डियर लर्नर जोफ्री चौसर का जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स है
उसकी मैंने चर्चा किया। मैं पुनः एक बार चर्चा कर देता हूँ। फ्रेंच पीरियड में 3 वर्क्स, द रोमाउंट ऑफ द रोज, ABC, द प्रेयर ऑफ आवर लेडी, और तीसरा द बुक ऑफ द डचेज। और इटालियन पीरियड में 4 वर्क्स, ट्रायल्स एंड क्रेसिडा, द हाउस ऑफ फेम, द पार्लियामेंट ऑफ पॉल्स एंड द लीजेंड ऑफ गुडोमिन। तो 4, 3, 7। और 8वां जो है इंग्लिश पीरियड का है द कैंटरबरी टेल्स, इंपॉर्टेंट वर्क, मास्टरपीस वर्क एंड मैग्नम ओपस वर्क। और 2 प्रोज हो गया, ए ट्रेटाइज ऑन द एस्ट्रोलेब और द पार्सन्स टेल। तो इस तरह से मैं डियर लर्नर, इसके बाद फिर हम लोग एडमंड स्पेंसर के वर्क्स पे चर्चा करेंगे जो एलिजाबेथन एज के पोएट हैं, और इसके बाद सर फिलिप सिडनी, फिर जॉन डॉन, फिर जॉन मिल्टन। We will meet in the next video with the works of famous poet, writer of Elizabethan age, Edmund Spenser. Thanks so much.